4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का. Stupid song. But I made it in a very professional way. So I took a dare to do something stupid in a very confident and a professional way so that कि ये किसी और से मैच ना करे. मैंने पहली बार एक लड़की को दिल्ली शहर में 2009 में चरस भरते हुए देखा था और मैं हिल गया था. मैंने कहा ये क्या कर रही है. फिर मैंने गाना लिखा था एना वीना डोप शो आ रहे थे. अपने पुरानी ऑडियंस को खुश कर पाऊँ और जो ये जेन ज़ी है जो मेरे वक्त में 8 साल की थी, 10 साल की थी, अब 18-19 साल की है, इनको भी अपना फ़ैन करूँ. इन द era ऑफ कंटेंट हम कई सारे आर्टिस्ट से मिलते हैं, खास करके इस शो पर. लेकिन कुछ चंद आर्टिस्ट होते हैं जो कहते हैं ना कि अपने साथ एक दौर लेकर आते हैं. दौर तब भी था और दौर आज भी है हनी सिंह का. हनी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन बोल बेबी बोल. थैंक यू जी. अरे वाह क्या शो का नाम है. मैं बचपन में नाचता था इस गाने पे. जावेद भाई का गाना आया था बोल बेबी बोल रॉक एंड रोल, बोल 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 रॉक एंड रोल, दुनिया है गोल रॉक एंड रोल, बोल बेबी बोल ला 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 ला. What a show name man. क्या नाम है. थैंक यू सो मच. यू नो, बोलने से शुरुआत ही करते हैं. हाँ एक आर्टिस्ट जो पहले ज्यादा बोलते नहीं थे, हाँ अब बहुत बोल रहे हैं. What is this change? मुझे पहले ये बताओ. चेंज कुछ नहीं है. तकरीबन अभी 6-7 साल बाद कुछ गाने आने लगे और एल्बम आने वाली थी जो कल आ रही है. तो उससे पहले कुछ वार्म अप गाने थे तो उस सिलसिले में थोड़ी प्रमोशन थी. तो प्रमोशन में ज़रा कभी किसी चीज़ की करी नहीं आज तक, इंटरव्यूज़ करे नहीं. लेकिन इंटरव्यूज़ थे, ऊपर से फैंस के बहुत सवाल थे रिगार्डिंग माई हेल्थ और जो मैं डिसअपियर हुआ 7 सालों के लिए. तो मेरी फैमिली है ये और मेरा फ़र्ज़ बनता है इनको एटलीस्ट बताना कि मेरे साथ हुआ क्या था. तो मैंने पिछले कुछ जो इंटरव्यूज़ किए उसमें मैंने इन चीज़ों के बारे में बातें करी और फिर अभी थोड़ा सा मज़ा सा आ रहा है तो कर रहे हैं बातें. Thank you so much for talking to us. It's Honey 3.0. Yeah. So let's get straight into it. Honey 1.0, Honey 2.0 और 3.0 में as a human being क्या फ़र्क है? ह्यूमन बीइंग कोई फ़र्क नहीं है. बिल्कुल मैं वैसा ही हूँ. मुझे 17 साल हो गए सब करते हुए. 2005 में पहला गाना आया था मेरा खड़के गिलासी तेरे नाते एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर और मैंने अंग्रेज़ी में गाया था उसमें. तब से लेके अब तक अगर आप मेरे दोस्तों से जाने, मेरी टीम से जाने, मेरे माँ बाप से जाने, मेरी बहन से जाने, तो मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ. पर्सनली कोई ख़ास बदलाव नहीं है लेकिन आर्टिस्टिकली थोड़े से बदलाव हैं और वो देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे आपको हनी 3.0 में. Fantastic. So ये जो first phase था, that was crazy, right? Yeah, amazing man. Amazing for you. हमारे लिए amazing था as the fans. What songs? And जैसे मैंने कहा कुछ आर्टिस्ट एक दौर लेकर आते हैं. आज भी लोग कहते हैं हनी सिंह का दौर. उस दौर में what were you experiencing as a artist? Everything. Glory, success, money, fame, hatred, criticism, everything. And I enjoyed everything. Alcoholism, नशे, सब किया, सब जिया. जो जिया वो लिखा, वो गाया, वो लोगों ने कनेक्ट किया. तो जो हनी 3.0 एल्बम बनाने की बात आई तो ये एल्बम पिछले साल सितंबर में मैंने बनानी शुरू करी. तब मैं बहुत रोमांटिक मोड में था. तो तकरीबन 2 महीने में 50 गाने बनाए जो रोमांस और डांस और रोमांस के आसपास ही थे. फिर जब ये एल्बम रिलीज़ होनी थी जनवरी में इस साल, तो जनवरी में मेरे कुछ यार दोस्त हैं. मेरा छोटा भाई है लियो पटियाला से जिसके साथ मैंने गाना बनाया था आज मैंने ब्रेकअप की पार्टी रख ली है. तो वो आया, उसने एल्बम सुनी, वो कहता नागन को छोड़ के बाकी सारा कुछ बहुत नया है भाई और बहुत रोमांस जोन में चले गए. ये कहाँ चले गए भाई? जो मैं ज़िंदगी जी रहा था सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, मैंने वही लिख दी. मैंने जो एक्सपीरियंस किया, मेरे दिलो दिमाग पे इश्क था. तो कहता लेकिन भाई ये नहीं, उसमें मसाले नहीं है. तो फिर मैंने एल्बम फ्लिप कर दी पूरी. हनी 3.0 पहले एक रोमांस डांस एल्बम थी टोटली. सिर्फ नागन एक गाना था जो मेरी पुरानी ऑडियंस को कैटर करने के लिए रखा हुआ था. बट नाउ द होल एल्बम इज़ फ्लिप्ड और डांस तो है और बहुत मसाले हैं एल्बम में. बहुत मज़ा आएगा आप सबको. 10 महीने ये एल्बम चलेगी. 10 गाने हैं, हर महीने एक नया गाना आएगा. नागन से शुरुआत है तो आई होप सबको पसंद आएगी. बहुत मेहनत फॉर एन आर्टिस्ट जो एक ब्लेजिंग स्टार रह चुके हैं अपने दम पर,
You've never been a playback singer. And you don't want to be a playback singer. Never ever wanted. आज जो दौर चल रहा है जो है indie music का. Yeah. You've been indie before indie, man. Yeah. No, indie music started by great legends like Malkeet Singh, बिल्कुल. Apache Indian. Those were the Baba Sehgal. Those were the people. Daler Mehendi, Sukhbir, Stereo Nation, Anamika, Anaida, Alicia Chennai. Alicia Chenoy. Wow, man, what a voice. What an artist. course, She's Euphoria. Madonna. She's Madonna. Euphoria. हाँ जी. Everybody. तो इंडी म्यूजिक तो इन लोगों ने सुना था और हम लोग, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं इंडी म्यूजिक का दौर मैंने देखा और तभी मेरे दिमाग और दिलो दिमाग में इंडिपेंडेंट म्यूजिक ही दौड़ा. बिल्कुल. तो मैंने भी अपनी शुरुआत, और आज भी मेरी कोशिश यही है. पिछले साल से बॉलीवुड मुझसे बहुत गाने मांग रहा है, लेकिन मैंने नहीं दिया. सिर्फ अक्षय भाजी के साथ एक गाना किया और सलमान भाई के साथ किसी का भाई किसी की जान में एक गाने में छोटा सा रैप है. मेरा मेन फोकस इस साल और अगले साल का इंडिपेंडेंट म्यूजिक, अपने आप को अपने बलबूते पे फिर से अपने फैंस की मदद से उसी मुकाम से ऊपर खड़ा करना है जहाँ पे मैंने छोड़ा था. तब मेरे को लगेगा कि हाँ यार अब कुछ कर लिया, चलो अब बॉलीवुड करते हैं. Amazing. हाँ, मेरा थॉट ये है. बिल्कुल. Yeah. फैंस कितने डिमांडिंग हैं? फैंस बहुत सपोर्टिव हैं. दे लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू मी. मैं कुछ भी करता हूँ ना तब भी उसको प्यार करने लग जाते हैं. बकवास गाने भी डालता हूँ ना तब भी नहीं पाजी मज़ा आ गया, पाजी ये, पाजी आग लगा दी, पाजी छा गए, पाजी. मुझे पता है ये बस इनका प्यार है तो मुझे ऐसा सब कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने आप को सेल्फ क्रिटिक बहुत करता हूँ और उन चीज़ों से सीखता हूँ. थोड़ा दौर बदल गया, काफ़ी वक्त काम नहीं किया और म्यूज़िक सीन पूरा चेंज हो चुका है. मीडिया एंटरटेनमेंट पूरा चेंज हो चुका है बेसिकली. जब मैंने शुरू किया तो ये सब नहीं था, सिर्फ एक ही हनी सिंह था. जब हनी सिंह गायब हुआ तो सबको हनी सिंह बनना था. फिर उसके बाद काफ़ी और नए आर्टिस्ट आए, तो काफ़ी दौर चेंज है. इसमें मेरा भी स्ट्रगल जारी है कि मैं हनी 3.0 से कुछ अपने पुरानी ऑडियंस को खुश कर पाऊँ, और जो ये जेन ज़ी है जो मेरे वक्त में 8 साल की थी, 10 साल की थी, अब 18-19 साल की है, इनको भी अपना फ़ैन करूँ. Yeah, because I think जब वो 8 साल के थे, Yeah. they were singing पानी 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 like a nursery rhyme. Yeah. और you're right because अब वो 18 साल के हो गए 18 साल के हो होंगे. गए. Oh my God, you know there was a phase when your mental health took a back seat. Yeah. जिसकी वजह से you had to take a back seat. Yeah. और उस दौर में मुझे याद है you had said कि मैंने 3 साल तक फोन नहीं छुआ था. 5 साल. 5 साल तक फोन नहीं. Oh my God. And today how easy is it? Like does it affect you? नहीं, अब नहीं ऐसा कोई. 2021 से मैं बिल्कुल ठीक हूँ. 2021 से मुझे सिम्टम्स नहीं आते. 2021 तक मुझे सिम्टम्स आ रहे थे. 19 से मैंने वापस कम बैक करने की कोशिश करी. सैया जी वगैरह गाना 2020 में निकाला, तो उसके बाद वो हिट हुआ, लेकिन मैं मोटा था. मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया कि नहीं यार ये वो कामयाबी नहीं है जो मेरे को चाहिए. मुझे अपने ऊपर काम करना पड़ेगा. फैंस भी मांग रहे हैं कि पुराना हेयर कट, पुराना फिटनेस आए वापस, उस पर वक्त लगेगा. तो 2021 से मैं काफ़ी ठीक हूँ. सिम्टम्स बिल्कुल नहीं है और ट्रिगर नहीं करता कुछ भी पुरानी चीज़ें. नहीं तो जो फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन थी 2014 to 2021 मैंने मोबाइल नहीं यूज़ किया और मैंने टेलीविज़न नहीं देखा, मैंने रेडियो नहीं सुना, क्योंकि वो जो फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन थी जो मेरे रुकती नहीं थी वो मेरे को ट्रिगर करती थी. और मैं सिर्फ वॉइस नोट्स पे बात करता था 2019 से कि, और उसमें भी अगर किसी ने वॉइस नोट भेजा और मैं ट्रिगर होता था, मैं वॉइस नोट को वहीं रोक देता था. क्योंकि अगर उस आदमी से मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ तो मैं उसको ये नहीं कह सकता कि तू चुप हो जा, मेरे को ट्रिगर कर गया. तो इसलिए मैं सिर्फ वॉइस नोट्स पे बात करता था. I'm so sorry that you had to go through a phase. नहीं, आई लव्ड इट. इट्स सपोज्ड टू हैपन. Yeah. और क्या, बिल्कुल. आप वो चलाते हैं ना F1 रेस, उतर के टायर बदलने पड़ते हैं ना, हाँ जी. तो वो टायर 7 साल में बदले हैं. हाँ. तो अभी लैप लेने हैं बहुत सारे. और और बहुत सारे लैप लेने. He's back in the ring, right? Yeah, He's back in the ring. Yo-Yo Honey Singh. थोड़ा सा मतलब गुस्ताखी माफ, अपन भी थोड़ा रैप. But you know, even if you're not going through a mental breakdown, दौर ऐसा है जहाँ पर the internet can affect you. भले आदमी भी अफेक्ट हो जाते हैं. Do you get affected by trolls? नेवर एवर. ट्रोल तो छोटी चीज़ है आजकल. मैंने जब शुरू किया था, मुझे याद है, डोप शोप ना मारा करो, मैंने गाना रिलीज़ किया तो पंजाब में पुतले सड़े थे मेरे. इंटरनेशनल विलेजर मेरी पहली एल्बम थी. उसके बाद अंग्रेजी बीट थे, ये सब गाने में पुतले सड़े मेरे. और फिर कितना कुछ हुआ, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ. मैंने कभी किसी चीज़ का जवाब नहीं दिया. मेरे को था ये सब चीज़ें हो रही है मेरा फोकस हिलाने के लिए. और ये अगर लोग कर रहे होते तो लोग सुनता कौन है फिर.
बिल्कुल। लोग तो सुन रहे हैं, लोग तो एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, शोज पे आ रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, लेकिन ये कौन कर रहा है? ये कुछ कॉन्स्पिरेसी करने वाले लोग होते हैं जो एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट को, बिल्कुल कलाकार को, एक्टर को, क्रिकेटर को, कुछ भी एक आदमी जो कुछ अलग करना चाह रहा है और ज़मीन से उठा है, उसको डिस्टर्ब करने के लिए होते हैं, उसको रोकने के लिए होते हैं। तो अगर वो इन चीज़ों से इफेक्ट हो जाएगा तो वो रुक जाएगा और वो कामयाब हो गए। तो वो उनको थोड़ा कामयाब करना है हमने। बिल्कुल। ये ट्रोलिंग रोलिंग ये सब होती है, तो ये करने से जो करने वाले हैं तो वो कामयाब हो गए ना, अगर आपको इफेक्ट करेगी वो चीज़ तो बिल्कुल बिल्कुल। उस चीज़ को मैटर ही नहीं करना चाहिए। इतना प्यार बटोरो। मेरे को ये जो खबर है, और मैंने देखी भी है खबर अभी, मतलब खबर काफ़ी टाइम से सुनता था मैं, तो मैं इस पर यकीन नहीं करता था कि मैं कमेंट्स वगैरह इतने पढ़ता नहीं था। तो मेरे को ये सुनने में आया था कि भी कोई अगर मेरे खिलाफ कुछ बोलता है तो मेरे फैंस उसकी बैंड बजा देते हैं। तो मैंने कहा यार अच्छा ऐसा सच में होता है क्या? तो मैंने चेक किया, वाकई बैंड बजा देते हैं वो लोग। तो फिर मैंने कहा कि कुछ ऐसा करने का मज़ा है ना ज़िंदगी में कि आपको कुछ करना ही पड़े, आपकी एक ऐसी आर्मी तैयार हो जाए आपको प्यार करने वाली, कि जो ट्रोलिंग श्रोलिंग बकवासबाजी इधर उधर करने वाले लोग हैं वही लोग अपने आप उनको संभाल लें, आप अपने फोकस पे लगे रहो बस। माय गॉड, गॉड ब्लेस। आई होप कि ऐसी रहे। मैं ये कहना चाहूँगा अपने फैंस को कि नागन और हनी 3.0, हनी सिंह तो है ही है, लेकिन ये एक्सपेक्ट मत करिए कि वो पुराना वाला हनी सिंह देगा। जब मैं गायब हुआ तो बहुत सारे हनी सिंह बन गए थे, उन्होंने आपको 7 साल केटर किया, आपने उनको भी सुना, उनको भी स्टार बनाया, बिल्कुल उनको भी शोहरत दी। तो अगर मैं भी वही करने लग जाऊंगा तो मेरे में उनमें क्या फ़र्क है? और मुझे वो करने का ज़्यादा मज़ा आता है कि जो कुछ यूनिक हो, चैलेंजिंग हो, और कुछ मेरे फ्लेवर का हो, कुछ नया हो, थोड़ा स्टूपिड भी हो। स्टूपिड क्यों हो? मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने जो डेयर किया, लोगों ने कहा हनी सिंह ने गाने बनाए, हनी सिंह आया 2012 में छा गया, हनी सिंह ने पता नहीं क्या कर दिया। मैंने पता क्या किया? मैंने वो किया जो कोई नहीं कर रहा था। कोई क्या नहीं कर रहा था? कोई स्टूपिडिटी प्रोफेशनल तरीके से नहीं कर रहा था। कैसे कैसे? आज ब्लू है पानी पानी पानी, दिन भी सानी सानी, ये कोई गाना होता है? स्टूपिड सॉन्ग, बट प्रेजेंटेड एंड मेड इन अ वेरी प्रोफेशनल वे। करेक्ट, वेरी प्रोफेशनल वे। 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का, स्टूपिड सॉन्ग, but I made it in a very professional way. So I took a dare to do something stupid in a very confident and a professional way, so that कि ये किसी और से मैच ना करे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इस बारी भी कुछ स्टूपिडिटी करी है कि नागन मैंने ठेठ पंजाबी अमर सिंह चमकीला की नकल करी है आवाज में। Are you serious? और इनकी आवाज जैसे वो गाते हैं ना, वो अक्खा बिल्ली हाथे गल्ला गोल मोड़ दी, वो ऐसे गाते थे। तो मैंने नागन गाया है, ਉਹ ਸਪਣੀ ਵਰਗੀ ਤੇਰੀ ਅਦਾਵਾਂ ਕੀਲ ਪਟਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਪਾਵਾਂ ਨਾਗਣ ਮੇਰੀ ਨਾਗਣ ਸਾਰੀ राती पुलिस वाले तेरे करके जागण मेरी नागण। अब ये गाने को आप सुनोगे आप कहोगे हाँ इसको पंजाब में कहीं शूट कर दो, बट नो, आई शॉट दिस म्यूजिक वीडियो इन मैक्सिको विद 50 गर्ल्स इन बिकिनी। There's a contrast of the sound and the visuals. That's a stupid thing to do, but I want to do something stupid because I think I'm stupid. No, you're not stupid. I'm You're very stupid. smart. You're very smart, Honey Singh. You know, it's funny क्योंकि when you took Chamkila's name, उससे पहले मैं बस यही सोच रही थी that I have had, पहले तो एक privilege है कि हमने उनके गाने सुने। बिल्कुल। I'm not Punjabi. Yeah, और फिर भी उनके गाने दिल को लगे हैं, छुए हैं। But he was also an artist. उन पे पिक्चर बन रही है अभी। पिक्चर बन रही है। अपन गए थे सेट वेट पे, अपन ने देखा and I was just like, oh my God, this is amazing. बट व्हेन आई वाज लिसनिंग टू हिज म्यूजिक मैंने रियलाइज किया कि वो आदमी भी उस दौर में ट्रोल हुए थे बहुत ज़्यादा, है ना? बहुत ज़्यादा असैसिन कर दिया था उनको। या एंड दैट इज क्रेजी। हाउ डू यू लुक एट वायलेंस व्हेन इट कम्स टू आर्टिस्ट इन पंजाब? आई मीन मेरे को ये सवाल मेरे को खाया जाता है कि इतना म्यूजिकल स्टेट, इतना टैलेंटेड स्टेट, लेकिन यार ऐसा क्यों होता है, वो भी आर्टिस्ट के साथ? आर्टिस्ट के साथ ही, अगर अभी आप बैठे हैं दूर, हम तो बैठे बहुत नज़दीक पंजाब के, बिल्कुल जा नहीं पाते पंजाब क्योंकि पंजाब के हालात इतने ख़राब हैं। पंजाब, हमारा पूरा हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत है, मेरे पूरी दुनिया में फ़ैन्स हैं, पूरे हिंदुस्तान में फ़ैन्स हैं। मैं इंडिया टूर कर रहा हूँ, चेन्नई तक होके आया हूँ, सुपर हिट रहा सब कुछ। पंजाब के साथ, पंजाब ब्लेस्ड बहुत है, पंजाब के लोग बहुत ब्लेस्ड हैं, मेहनती हैं शुरू से। चाहे अफ़गान्स आए, मोहम्मद गौरी ये वो सब आए, सब ने अटैक कहाँ किया पंजाब पे? तो पंजाब अटैक होता है, पंजाब के ऊपर साजिश होती आई है। आज पंजाब पे ये साजिश है कि उसको नशे में डाला जा रहा है, आज वायलेंस हो रहा है, गैंगस्टर्स आ रहे हैं, ये सब आ रहा है।
क्यों? क्योंकि वो इतनी फ्लरिशिंग स्टेट है और वो लोग इतने मेहनती हैं, वो क्या करे बेचारे उठ के, उनको कनाडा जाना पड़ रहा है, बिल्कुल। उनको इंग्लैंड जाना पड़ रहा है, अमेरिका जाना पड़ रहा है, वो यहाँ रह नहीं पा रहे हैं। तो आई रियली प्रे फॉर पंजाब कि पंजाब में शांति वापस आए। और पहले भी कितने सालों में 90s और 80s में कितना ख़राब रहा माहौल। जब मैं पंजाब में था तब पंजाब में माहौल बहुत बढ़िया था। हमने जैजी पाजी का गाना था दिस पार्टी गेटिंग हॉट, हमने मोहाली में एक मच्छी वाला था, उस पर बैठ के एक बोतल शराब पी के अल्फाज और मैंने वो गाना लिखा था। तो आज अभी हम 1 महीने पहले गए थे पंजाब अक्षय बाजी के साथ, तो मैंने अल्फाज से पूछा, मैं क्या माहौल है यहाँ पे? कहता पाजी अब कोई माहौल नहीं है, यहाँ नहीं बैठ सकते, यहाँ नहीं घूम सकते। Well, I wish Punjab feels that prayer from Honey Singh. 3.0, I have some fun questions. Yeah, sure. These are threes में जवाब देने पड़ेंगे। थ्रीज में मतलब? थ्रीज में मतलब सारे जो जवाब हैं आपको 3-3 देने पड़ेंगे, ठीक है? 3 देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले 3 लोग जिनको थैंक यू बोलना हो। मेरी माँ, मेरी बहन और मेरे पापा। बहुत बहुत शुक्रिया। 3 वर्ड्स जो रैपरान ने अभी रिटायर करने चाहिए गानों से। स्वैग और पार्टी और गाड़ी। स्वैग, पार्टी और गाड़ी गाड़ी। रिटायर होने चाहिए। फैंटास्टिक। खुद रिटायर कर दिए हैं? हाँ बिल्कुल, ईशानी त्रिपाठी में ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं। ओके ग्रेट। 3 रैपर्स जो इस वक्त सीन में आए हैं जिनको आप रिस्पेक्ट करते हो। आई रिस्पेक्ट एमबीवे बंटाई, डिवाइन एंड राजा कुमारी। यू एंड डिवाइन, आप दोनों कभी मिले हो? नहीं, हम मैं कभी नहीं मिला, डिवाइन से भी नहीं मिला, एमी से बहुत एक्साइटेड हूँ मिलने को, कल मिल रहा हूँ भाई से। ओह रियली? वो शो पे आ रहा है। ओके, दैट्स गोना बी अमेजिंग। वो शो पे आ रहा है। 3 गाने दैट यू थिंक डिफाइंड योर करियर, क्योंकि फैंस के हिसाब से तो बहुत सारे हैं, बट फॉर यू। ब्राउन रंग, खड़के गलासी एंड लुंगी डांस। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। 3 चीजें जो करना छोड़ दिए हैं, ओके, 3.0 वाले हनी ने। 3 चीज़ें करना छोड़ दी हैं। पहली बात, सूखे नशे करना छोड़ दी है। दूसरी बात, बाकी सब सेम है। बाकी सब सेम। सिर्फ सूखे नशे नहीं करता बस, वो करना भी नहीं चाहिए बहनों भाइयों। आपको भी शराब पियो जितनी पीनी है, कहीं से भी मिल जाती है, कहीं पे भी पी सकते हो, सोशल ड्रिंक है कई सालों से। और बट सूखे नशों से दूर रहो। मैं अपने ज़िंदगी के 7 साल गंवाए इसी वजह से। थैंक यू फॉर योर ऑनेस्टी हनी, आई रियली अप्रिशिएट इट। 3 रूमर्स जो खुद के बारे में सुने हैं। मेरे बारे में तो रूमर्स ही रूमर्स है। मेरे बारे में है ही क्या। मैं तभी कहना चाहूँगा, मेरी डॉक्यूमेंट्री देखिए, उसमें आपको पता चलेगा हृदयेश कौन है और कैसे हृदयेश यो हनी सिंह बना और मैं एक्चुअली में हूँ क्या। जो मैं ये नागन में नाच रहा हूँ पीछे पोस्टर में इन लड़कियों के साथ, ये भी मैं नहीं हूँ। जो मैंने अंग्रेज़ी बीट में किया वो भी मैं नहीं हूँ। जो ब्लू आइज़ में किया वो भी मैं नहीं हूँ। वो सब मैं देख रहा था, जी रहा था, लेकिन वो मैं नहीं हूँ। वो किरदार हैं जो मेरे को पता था कि ये दिल्ली का हर लड़का, आगरा का हर लड़का, बम्बई का हर लड़का, भुवनेश्वर का हर लड़का, कलकत्ता का, हैदराबाद का ये करना चाहता है और ऐसा दिखना चाहता है। मेरे साथ जनता ने तभी रिलेट किया जब मैंने इंडिया टूर किया पहली बार 2012 में। उन्होंने देखा ये तो गाने इसके दुबई में शूट करते, बोलता तो हमारे जैसा है, ये दिखता तो हमारे जैसा है। तो वो कनेक्शन तभी आया। बाकी that's all what I am. Thank you, honey. You were fantastic. Well done. I'm the best. You are the best. You know, I'm very curious to know as an artist, क्योंकि I've been a Honey Singh fan, but I'm also a girl, right? ये पंजाबी रैपर से बार-बार पूछा जाता है 2023 में especially. How do you see sexism in Punjabi music? You know, as somebody who's done, you know, videos, who's written about girls, what is your line? कि ये आप नहीं क्रॉस करेंगे। सेक्सिज्म क्रॉस करना किसे कहते हैं, पहले मुझे ये बताइए। पहले मुझे ये बताइए कि एक बहुत बड़ी सिंगर गा रही हैं और बहुत बड़ी एक्ट्रेसेस गा रही हैं। जब मैं बच्चा था वो गा रही हैं कि छत पे सोया था बहनोई, मैं तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। Correct. The 90s were terrible. नहीं, not terrible. Why you calling it terrible? Because Why you calling it terrible? आज के दौर से, आज के लेंस से देखा जाए नहीं, तो ये तो सब गलत है। क्यों गलत है? जो उस टाइम वक्त में हो रहा था, शायरों ने वो लिखा, मेकर्स ने वो बनाया। मेरा नाम जोकर देखिए आपने? बिल्कुल। सिमी गरेवाल को देखा आपने? उनकी फीचरिंग देखिए पूरी तरह से। बिल्कुल। वो सेक्सिज्म नहीं कहना चाहेंगे आप? नहीं, गलत है। आज की जो आप बात कर रहे हैं, आज लोग हो गए हैं बकवास, ऑर्थोडॉक्स और हिपोक्रेट हो गए। पहले लोग कम पढ़े लिखे थे हमसे, लेकिन वाइज थे। इस एंटरटेनमेंट को एक एंटरटेनमेंट लेते थे, इसको सेक्सिज्म नहीं लेते थे। करेक्ट।
इसको कहा अरे छी मजाक हुआ है, अच्छा ये इस तरह वहाँ ऐसा होता तो है ही है। कितना कुछ है, इतने गानों की लिस्ट है, मैं आपको क्या बताऊं। मतलब ये गाना सुन लीजिए कि देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। फीमेल आर्टिस्ट क्या कह रही हैं कि फूल भी हो दरमियाँ तो फासले हुए, मुझसे इतना चिपक जा कि फूल भी नजदीक ना आए। तो ये भी तो सेक्सिज्म है। गुलजार साहब ने लिखा है, बहुत कुछ लिखा उन्होंने, तो कमाल ही लिखा है। गुलजार साहब ने लिखा है कि बीड़ी जलाइले जिगर से पिया जिगर में बड़ी आग है। 400 गंदे मंदे आदमियों के बीच में वो गाना पिक्चराइज हो रहा है। वो सेक्सिज्म क्यों कहें, नहीं कहना चाहिए, वो एंटरटेनमेंट है। ऐसा हो रहा है, मुजरे कराए जाते हैं। करेक्ट करेक्ट। उन्होंने मुजरा दिखा दिया कि मुजरा हो रहा है। तो हम उसको आज उसको हम इंटेलेक्चुअली क्यों नहीं लेते, हम उसको इस तरफ क्यों ले जाते हैं, ऑफेंड क्यों हो जाते हैं। तो उस तरफ उस जमाने की जो औरतें थी, और इतने गाने हैं पुराने, तो इतने गाने में क्या बातें कहूँ मैं आपको। क्यों यो मुंगड़ा है, मुंगना तो कुछ भी नहीं है, चोली के पीछे तो कुछ भी नहीं है, चोली के पीछे की मैं कभी बात भी नहीं करता हूँ, वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो नथिंग एट ऑल। उससे बहुत डीप डीप लिखा हुआ है शायरों ने, बिल्कुल, और कितना कुछ गाया हुआ है। अब पंचम दा गा रहे हैं, अब इस एक्सप्रेशन को आप सेक्सिज्म नहीं कहेंगे। आजा 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 आ, उस टाइम के लोगों ने इसको वल्गर नहीं कहा। ये मैं अगर आज करूंगा तो कहेंगे क्या वल्गर एक्शन कर। एग्जैक्टली। सो माय क्वेश्चन इज, ये वोक कल्चर जो है, क्या वो आर्टिस्ट के फ्रीडम को कर्ब कर सकता है? विल यू बी एवर लिमिटेड बिकॉज ऑफ वोक कल्चर? यार जो मैं देखूंगा ना लिखूंगा, वो मैं लिखूंगा। मैंने पहली बार एक लड़की को दिल्ली शहर में 2009 में चरस भरते हुए देखा था, और मैं हिल गया था, क्योंकि मैं वो सब नहीं करता रहता, मैं सिर्फ शराब पीता था। मैं पंजाब में रहता था, मैं सैटरडे संडे पार्टी करने आता था दिल्ली। तो मैंने उस लड़की को देखा, मैंने कहा ये क्या कर रही है। फिर मैंने गाना लिखा था एना वीना डोप शो मारेगा। जब मैंने वो बोल दिया तो मेरे पर्चे हो गए कि ये क्या कर रहा। भाई मैंने जो देखा है हो रहा है, या तो सब कुछ रोक दो। करेक्ट, चलो अफगानिस्तान बनते हैं, करेक्ट, लेट्स ब्रिंग इट तालिबान, लेट्स डू इट, आई स्टॉप मेकिंग म्यूजिक, लेट्स मेक इंडिया तालिबान, करेक्ट। लेट्स मेक इट। No, let's not. What do you do today for your mental health? मुझे जानना है, because you are one of those few artists जो एक कहते हैं ना कॉमेट बहुत कमाल तरीके से शाइन करता है। You've seen meteoric success and then you've seen this phase. इस दौर में what do you do for yourself? कुछ भी नहीं, मैं नॉर्मल जिंदगी जीता हूँ बिल्कुल। No meditation, yoga? नहीं, मेरी मेडिटेशन है जब मैं म्यूजिक प्रोड्यूस करता हूँ तो तब मैं सारे थॉट्स बंद हो जाते हैं और बीट्स बनाता हूँ। वो मेरा मेडिटेटिव स्टेट है जिसको मैं बहुत अच्छी तरह एंजॉय करता हूँ। बाकी जिम जाता हूँ, सारा रात स्टूडियो में रहता हूँ, सुबह 8 बजे सोता हूँ, शाम को 4 बजे उठता हूँ। सर्कल मेरा खास है नहीं, आपने मुझे ज़्यादा इवेंट्स पे पार्टीज पे देखा नहीं होगा। पार्टीज मैं करता हूँ या तो इंडो के साथ LA में या जैक के साथ दुबई में। Oh my God. That's it. We keep it out of India. We keep it out of India. What is your hope in 3.0? ये मेरा आखिरी सवाल है। बस खुश हो जाएं लोग मतलब प्यार उनको अच्छी लगे। मैंने दिल से बनाई है एल्बम, और ज़्यादा दिमाग से नहीं बनाई है एल्बम, दिल से बनाई है। मुझे जो इतनी समझ है मैंने उस हिसाब से बनाई है, और मेरे पास बहुत अच्छे ऑप्शंस थे कि मैं भी कुछ जो आज गिनती के 3-4 आर्टिस्ट चल रहे हैं उन्हीं की ही तरह साउंड ले आऊँ और उन्हीं की तरह उनसे बेहतर बना दूँ, लेकिन वो मैं कर नहीं सकता। तो मैंने वो बनाया जितनी मुझे समझ है, जितनी मेरे में हुनर है। बाकी लोगों के ऊपर है, हम तो करते नहीं हैं काम। बिल्कुल। हमारा तो पिताजी से ये सीखा, भाई मेहनत करते रहो, कामयाबी मिल रही नहीं मिल रही कोई नहीं, कामयाबी अपने आप घर चल के आएगी। मैं बॉलीवुड के पास नहीं गया था, बॉलीवुड केम टू मी। अरे मैं बताया, और मेरे को दिल से लगाया, बॉलीवुड ने बहुत प्यार दिया, इज्जत दी, रिस्पेक्ट दी। तो अब जब लिखा होगा जो वो अपने वक्त पे मिल जाएगा। हमारा काम है काम करते रहना। थैंक यू सो मच हमें वक्त देने के लिए, मोर देन एनीथिंग एल्स हमें अपने थॉट्स देने के लिए, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट टू टॉक आफ्टर यू कम बैक, एंड आई जस्ट वांट टू से दैट वी आर ऑल हियर। हम कहीं नहीं गए, आप भी कहीं नहीं गए। वेलकम बैक हनी, एब्सोल्युटली लव टॉकिंग टू यू। Yo, it's your boy Hनी सिंह। मैं था रोहिणी के साथ on show, my favorite show, what an amazing name of the show, बोल बेबी बोल। देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को।